काउंटर करंट मैकेनिज्म पे डिटेल ट्यूटोरियल हमने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन उसी ट्यूटोरियल पे जब एक क्वेश्चन पूछा गया तो मोर देन 80% हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। देखो यार, काउंटर करंट मैकेनिज्म, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, लैक ओपेरॉन, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ पे एग्जामिनर के पास काफ़ी स्कोप है आपको कंफ्यूज करने का, और यही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस जैसे टॉपिक्स पे अगर हम कमांड हासिल कर ले तो हम हज़ारों स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस जैसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हमें ये जो टॉपिक्स है, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इस पर हमें कमांड लेनी है। याद रखना, नीट की जो लड़ाई है इसे सिर्फ हमें लड़ना नहीं है, तो हमें जीतना भी है। ओके, सो ध्यान से सुनना है। आने वाले 5 मिनट में आपको मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। यू विल बी एबल टू आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, एब्सोल्युटली एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, सिर्फ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। ये अच्छी बात है कि आप कम्युनिटी पोस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहाँ पर आप डाउट्स भी रेज कर ले हो, लेकिन वहाँ पे जो आपके डाउट है वो क्लियर करने के लिए मुझे डिफ़िकल्टी जाती है। अब उस डाउट को क्लियर करने के लिए कंप्लीट सेटअप करना, स्टूडियो सेटअप करना भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप जो स्मॉल डाउट्स रेज करते हो, उसके लिए आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल वीडियोस जो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करते रहूँगा, एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। स्मॉल 2-2, 3-3 मिनट्स में आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे टेलीग्राम पे ही। ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड हैपन इफ किडनी हैड जस्ट अ स्ट्रेट वैसेरेक्टी इंस्टेड ऑफ लूप स्ट्रक्चर। वैसेरेक्टी एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है अराउंड द लूप ऑफ हेनले। अगर वही लूप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होके अगर वो वही स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता, स्ट्रेट ट्यूबुल अगर होता वैसेरेक्टी, तो क्या होता, ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक डाउट और जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हमने प्लेलिस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड किए हैं। आप जो कमेंट में पूछते हो कि सर मियोसिस पे, सेल डिवीजन पे अपलोड कीजिए वीडियो, तो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट पे जाके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जाके उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, सो ये है वैसेरेक्टी एंड यू कैन सी हियर दिस इज अ लूप लाइक स्ट्रक्चर। वैसेरेक्टी इज अ ब्रांच ऑफ efferent arteriole. Yes, you got it right. Okay, so this is a loop like structure around the loop of Henle. Okay, very good. Now the question is asking you कि ये अगर लूप नहीं होता, अगर ये स्ट्रेट ही होता, मतलब ये यहाँ पे अगर लूप बनाता ही नहीं उस टाइप के घुमा फिरा के, तो क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ओके, चलो शुरू करते हैं टॉपिक को। ओके, सो एज आई टोल्ड अर्लियर, काउंटर करंट मैकेनिज्म पे डिटेल ट्यूटोरियल ऑलरेडी पोस्ट किया है। ये है डाउट सॉल्विंग सेशन, इसलिए हम डायरेक्टली कंसेप्ट को अभी टच करने वाले हैं। फाइन, सो ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में ये बन गया फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में क्या है, वाटर है, सोडियम है, क्लोराइड, ये लोग आ गए। कुछ यहाँ पे जो सॉल्ट है, कुछ सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गया, कुछ वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो गया। जो बचा हुआ है ये आगे आ गया। जैसे सोडियम का 65% एब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, ये चीज़ हमने देखी है। बचा हुआ अब आके यहाँ पे आ पहुँचा है। ओके, अब देखो होता क्या है। This is a ascending loop of Henle. This is a ascending loop of Henle. This ascending loop of Henle is having a sodium potassium chloride co-transporter. Okay, ये एक प्रोटीन चैनल है जो अलो करता है सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलो करता है। यहाँ पे इनडायरेक्टली एटीपी कंज्यूम होते हैं, मतलब दिस इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अब देखो होता क्या है। अब ये जो है इलेक्ट्रोलाइट आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो यहाँ से कुछ अंदर गए, बचे हुए आगे गए, वहाँ से भी कुछ लोग अंदर यहाँ पे एंट्री कर लिया है उन्होंने। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? दिस स्ट्रक्चर इज अ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ओके, नेफ्रॉन के बाहर क्या है, हम यहाँ पे क्या है, मेडुला है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। ओके, तो क्या आपने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की, यहाँ पे जैसे 2 सोडियम आ गए हैं, 2 क्लोराइड आ गए हैं, यहाँ पे देखो 1 ही सोडियम आया, 1 ही क्लोराइड आया। मतलब ये स्ट्रक्चर किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना। एक पीछे चल के फिर से देखते हैं। मतलब क्या हो गया पता है, मान लो कि आप किसी टेम्पल में जा रहे हो और टेम्पल में जो स्टेप्स रहती है वहाँ पे ना सब बेगर्स खड़े हैं। ओके, भिखारी लोग खड़े वहाँ पे अपना हाथ आगे करके, और आपके पास एक मिठाई का कंप्लीट एक पैकेट है, और ये जो सब बेगर्स एक लाइन में खड़े हैं। आप अब जा रहे हो तो क्या है, आप मिठाई लेके जा रहे हो, तो जो सबसे पहले वाला है वो क्या करेगा, अपने दोनों हाथों से मिठाई उठा लेगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो जो नेक्स्ट है उसको कंपेरेटिवली कम मिठाई मिलेगी, क्योंकि कम बचेगी ना, पहले वाले ने ज़्यादा उठाई, राइट। जो तीसरे नंबर पे उसको थोड़ी कम मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये जो पहले 2 लोग थे उन्होंने मैक्सिमम मिठाई उठा ली, राइट।
वही हो रहा है यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये देखो सोडियम गया, क्लोराइड गया, पोटेशियम गया, जैसे जैसे आगे गया तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो को ट्रांसपोर्टर चैनल से यहाँ पे उठा ले रहे हैं वहां पे सोडियम क्लोराइड पोटेशियम को। ओके, सो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम आ गए सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे मैक्सिमम आ गए देखो, इसलिए यहाँ पे क्या है, हाइपरटोनिसिटी। ओके, मतलब यहाँ पे मीडियम क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे है 1200 मिली ऑस्मोल, तो यहाँ पे है अराउंड 700, मतलब कम हो गया। कम क्यों हो गया, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे ही एंटर कर गए सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, कंपैरेटिवली यहाँ पे कम लोगों ने एंटर किया, कंपैरेटिवली यहाँ पे कम लोगों ने एंटर किया, कंपैरेटिवली यहाँ पे कम लोगों ने एंटर किया, इसलिए 1200, 700, 500 तो अप टू 300 मिली ऑस्मोल जो ऑस्मोलैरिटी ब्लड की है वहां तक ये जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक काइंड ऑफ अ डिफरेंस क्रिएट हो गया, सो इसे हम कहते हैं मेडुलरी ग्रेडियंट। ओके, आपको एक चीज समझ में आई कि मेडुलरी ग्रेडियंट क्यों क्रिएट हुआ, मेडुलरी ग्रेडियंट क्यों क्रिएट हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, एंड व्हाई असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसने किस तरीके से मेडुलरी ग्रेडियंट को क्रिएट किया, विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड। यस, वहां पे पोटेशियम भी है, बट द मेन इन्वॉल्वमेंट वहां पे सोडियम क्लोराइड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज क्रिएटिंग द मेडुलरी ग्रेडियंट 1200, 700, 500। ओके, एंड ऑन किसके दम पे कर रहा है मेडुलरी ग्रेडियंट क्रिएट, सोडियम क्लोराइड के दम पे कर रहा है मेडुलरी ग्रेडियंट क्रिएट। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, हाइपरटोनिक मीडियम हो गया, हाइपर। ओके, ये चीज हमने देखी थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये चीज जब हमने पढ़ी तब हमने देखा था कि व्हाट इज हाइपरटोनिसिटी, व्हाट इज हाइपोटोनिसिटी, ये चीजें हमने ऑलरेडी देखी है। सो ये हो गया हाइपरटोनिक मीडियम। ओके, नाउ दिस इज अ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब, और यहां पे है एक्वापोरिन चैनल्स। क्या है, एक्वापोरिन चैनल्स टाइप 1 यहां पे है। अब क्या होता है, यहां पे सॉल्वेंट कम है, सोल्यूट जो है ये काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, हाइपरटोनिक मीडियम है, इसलिए जब यहां पे वाटर फ्लो होता है तो ये क्या करता है, थ्रू एक्वापोरिन चैनल हाइपरटोनिक मीडियम की तरफ चला जाता है। ओके, ये चीज हमने देखी थी कि वाटर किस तरफ जाता है, हाइपरटोनिक मीडियम की तरफ जाता है। ओके, ये क्लियर है, यहां पे कोई एनर्जी नहीं लग रही है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। आज जो क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी पोस्ट में कि भैया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे क्या असर होगा जब हम एडीएच को रिमूव कर देंगे, तो एडीएच को अगर आपने रिमूव कर दिया एंटीडायरेटिक हार्मोन, तो डिसेंडिंग लिम्ब को कोई इफेक्ट नहीं होगा। डिसेंडिंग लिम्ब इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एंटीडायरेटिक हार्मोन टू कंजर्व द वाटर। सो collecting duct is dependent on the antidiuretic hormone to conserve the water, जो collecting duct है आगे। ओके, सो वो डिपेंड करता है एंटीडायरेटिक हार्मोन पे, जबकि यहां पे डिसेंडिंग लिम्ब कोई डिपेंड नहीं करता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टिबल में सबसे ज्यादा वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, ऑब्लिगेटरी टू द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, ये चीजें हमने देखी है। ओके, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। ओके, सो पीसीटी में के इडियट जाके काम करता है, बिल्कुल नहीं, वो खुद के दम पे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी अब्जॉर्प्शन। सोडियम जब यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है एक्टिवली, तो उसके साथ वाटर भी उसका हाथ पकड़ के जाता है। चीजें ध्यान से समझना है। ओके, यहाँ पे आ गया वाटर, क्लियर है, फाइन। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक करंट आपने देखा, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे फिल्टर नीचे की तरफ आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज द करंट। करंट मतलब फ्लो, द फ्लो इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड, दिस इज गोइंग अपवर्ड, दिस फ्लो इज कॉल्ड एज अ काउंटर करंट। ओके, और काउंटर करंट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक मल्टीप्लायर क्रिएट हो गया, यहाँ पे मतलब जो ऑस्मोलरिटी है ये क्रिएट हो गई, उसका ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। सो दिस whole thing is called as the counter current multiplier. counter current is multiplier, ये कौन क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है लूप ऑफ हेनले। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। चीजें समझ में आ रही है। ओके, देखो अब यहाँ पे एक चीज और है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट भी क्या करता है, यहाँ पे यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन करता है और यहाँ पे यूरिया को पास ऑन कर देता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, जो कि यहाँ पे जो मेडुलरी ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है उसको क्रिएट करने में वो उसकी मदद करता है लूप ऑफ हेनले की। सो मेडुलरी ग्रेडियंट इज क्रिएटेड बाय, इट इज मेनली क्रिएटेड बाय लूप ऑफ हेनले, राइट। मेडुलरी ग्रेडियंट क्रिएट करने में कौन लोग मदद कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया मदद कर रहे हैं, राइट। सो ये चीज हमारी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हमारे क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, नाउ ये हो गया लूप ऑफ हेनले। ओके, ध्यान से देखना है,
ये हो गया लूप ऑफ हेनले, जो यहाँ पे इस डायग्राम में इस तरीके से दिखाया है। लूप ऑफ हेनले मतलब वैसारेक्टी जो है ना, वैसारेक्टी का जो लूप है ये अराउंड द लूप ऑफ हेनले दिखाया है। सो इसी डायग्राम में, सो दिस इज द लूप ऑफ वैसारेक्टी। ओके फाइन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो लूप है वैसारेक्टी का, ये अगर लूप नहीं होता, ये होता स्ट्रेट इस तरीके से, तो क्या होता? तो तुम होती तो वैसा होता, तुम होती तो ऐसा होता, राइट? सो लाइक दैट। ओके सो बड़ी अच्छी गजल है यार। ओके सो क्लियर है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर वैसारेक्टी इस टाइप के अगर लूप लाइक शेप में अगर नहीं है, वो स्ट्रेट अगर है, तो क्या होगा भाई? ओके सो सबसे पहले तो अगर ये नॉर्मल है तो क्या होता है वो तो हमें पता चाहिए, तब जाके हम बात कर सकेंगे कि अगर ये लूप नहीं है, स्ट्रेट है, तो क्या होगा। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे आ गए, क्यों आ गए वो भी पता चल गया आपको, किस क्वांटिटी में आएंगे ये भी आपको पता चल गया। यहाँ पे ज़्यादा आएंगे, यहाँ पे थोड़े कम आएंगे, यहाँ पे थोड़े कम आएंगे, इसलिए 1200, 700, 500 ऑस्मोलेरिटी का ग्रेडियंट क्लियर हो गया। अब देखो ये यहाँ पे कौन फ्लो हो रहा है? ये जो वैसारेक्टी यहाँ पे, यहाँ से कौन फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है। ओके इफरेंट आर्टरियों की ब्रांच है। ओके ब्लड में क्या है? ब्लड में क्या है? ब्लड में ऑस्मोलरिटी कम है। ब्लड की ऑस्मोलरिटी है अराउंड 300 मिली ऑस्मोस। वहां पे सोडियम क्लोराइड कम क्वांटिटी में है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड काफी ज्यादा क्वांटिटी है। सोडियम क्लोराइड विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये आगे यहाँ पे वैसारेक्टी में सोडियम क्लोराइड। ओके अब देखना आगे, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना है। ओके तो यहाँ पे अब क्या है? यहाँ पे और क्या है? यहाँ पे है वैसारेक्टी के पास से वाटर। वैसारेक्टी के अंदर क्या है यार? ब्लड है। ब्लड में क्या रहता है? ब्लड में है 45% आपके फॉर्म एलिमेंट, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल, ये सब चीज़ें। 55% है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किसका है? 80 to 90% कॉन्सेंट्रेशन किसका है? वाटर का है। सो ब्लड में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर रहता है। यहाँ पे वाटर भी आ गए हैं ब्लड के पास। ओके अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है, जो ब्लड में वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है, सो वाटर लीव्स द वैसारेक्टी। ओके हायर टू लोअर। ओके वाटर यहाँ पे छोड़ देता है वैसारेक्टी के जो डिसेंडिंग लिम्ब में, उसको छोड़ के आ गया है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ध्यान से देखना है। ओके अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो हाइपरटोनिक मीडियम क्लियर हो जाएगा वैसारेक्टी में भी, क्योंकि यहाँ पे वाटर कम हुआ, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर रहा है वैसारेक्टी। ओके अब देखो, अब ये ब्लड आगे जा रहा है, धीरे 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 जाता है आगे। ये भी काफ़ी खास बात है, अहम बात है वैसारेक्टी की, कि वैसारेक्टी में ब्लड फ्लो काफ़ी स्लगिश मिलता है आपको। ओके पर्पसफुली किया है नेचर ने। ओके अब देखो वैसारेक्टी फ्लो होते होते यहाँ तक आ गया। अब क्या है यहाँ पे, जब यहाँ पे वो आ जाता है तब तक यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन काफी बढ़ गया है वैसारेक्टी के अंदर, और इसलिए सोडियम क्लोराइड नाउ लीव्स द वैसारेक्टी, राइट? ये देखो छोड़ देता है एंड मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे इनिशियली उसने सोडियम क्लोराइड को अंदर ले लिया तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पे जाके वो छोड़ देता है। यहाँ पे जाके छोड़ देता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी ऑस्मोलरिटी कम हो जाती है, और वाटर जो है यहाँ पे एंटर कर जाता है। क्लियर है? ओके यहाँ पे तो अब काफी ज्यादा क्वांटिटी में वाटर आ गया, तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में वाटर रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ से वाटर यहाँ पे आ गया, तो ऑब्वियसली है कि ये जो ब्लड आगे आगे जा रहा है तो यहाँ पे कम वाटर है। सो वाटर जो है अगेन फ्रॉम हायर टू लोअर मूव कर जाता है। ओके ये जो वाटर हमने ऑब्जर्व किया वो भी इसके साथ अंदर एंटर कर जाता है। मतलब आपने क्या किया? वाटर जो ऑब्जर्व किया डिसेंडिंग लिम्ब से, उसको अपने ब्लड में डाल के आपके बॉडी में भेज दिया। ये होता है किडनी में। ओके सो दिस इज हाउ द लूप ऑफ हेनले हेल्प्स यू टू कंजर्व द वाटर। वाटर लेता है, ये देखो सोडियम क्लोराइड यहां से लिया, यहां पे हाइपर ऑस्मोलर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, इसलिए यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हुआ विदाउट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलरिटी यूज कर रहा है। हाइपर ऑस्मोलरिटी का जो फिजिक्स है उसको यूज कर रहा है, नहीं तो कलेक्टिंग डक्ट की तरह इसको भी एंटीडायोटिक हार्मोन लगता। ओके लेकिन वो बेचारा फ्री में कर रहा है, बिल्कुल हाइपर ऑस्मोलर एनवायरनमेंट उसने क्लियर कर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। वाटर यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में एंटर कर दिया वाटर मेडुलरी इंटरस्टिशियम से गया वैसारेक्टी में। वैसारेक्टी में सोडियम क्लोराइड का
यहाँ पे उसने इंटेक ले लिया और आगे चल के सोडियम क्लोराइड को बाहर भेज दिया, और जबकि जब बाहर भेज देता है सोडियम क्लोराइड को तो वहां पे वाटर भी एंटर कर देता है। ये ना मुझे लगता है कि आपको थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देखना पड़ेगा अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी तो। सो दिस इज हाउ वाटर इज कंजर्व्ड इन द बॉडी। ओके, क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड एज, क्या है यहाँ पे भी वाटर, ये देखो फ्लो क्या है, ब्लड का नीचे है, यहाँ पे जा रहा है ऊपर। सो दिस इज ऑल्सो काउंटर करंट। सो दिस इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट एक्सचेंजर। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट एक्सचेंजर। सोडियम क्लोराइड लिया छोड़ा, वाटर लिया छोड़ा, बाद में वाटर को लिया और वाटर को भेज दिया मेन सर्कुलेशन में। सो दिस इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट एक्सचेंजर। ध्यान में रखना, काउंटर करंट मल्टीप्लायर इज लूप ऑफ हेनले, काउंटर करंट एक्सचेंजर इज वैसारेक्टी। जीपमट 2014 में पूछा था क्वेश्चन। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन पूछा है कि भाई बताओ कि अगर ये स्ट्रेट नहीं है, मतलब ये स्ट्रेट ही है, ये लूप नहीं है तो क्या होगा, राइट? तो अगर ये आपका है ही नहीं तो क्या होगा? सिर्फ आपके पास इतना स्ट्रक्चर है और यही स्ट्रेट स्ट्रक्चर आप लेके किडनी के बाहर जा रहे हो तो क्या होगा? जैसे अभी हमने देखा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, फिर से पीछे करके देखते हैं भाई जा। ओके, सो क्वेश्चन ने पूछा है कि ये है ही नहीं आपके पास, सिर्फ इतना ही है तो क्या होगा? सो अगर इतना ही है तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे एंटर कर जाएगा और ब्लड आगे चला जाएगा। सोडियम क्लोराइड को लेके ब्लड आगे चला जाएगा, आप वाटर ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। लेकिन आप यहाँ पे स्टिल मेडुलरी ग्रेडियंट को क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये तो फंक्शनल है ना आपका, राइट? असेंडिंग लिम्ब तो फंक्शनल है, मतलब मेडुलरी ग्रेडियंट क्रिएट होगा। वैसारेक्टी उस मेडुलरी ग्रेडियंट को मेंटेन रखने में मदद करता है। आप मेडुलरी ग्रेडियंट को मेंटेन नहीं रख पाओगे अगर आपके पास असेंडिंग लिम्ब नहीं है वैसारेक्टी की। सो ये होता है। ओके, सो इसलिए क्या होता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन हम देख रहे थे यहाँ पे कि व्हाट वुड हैपन इफ किडनी हैड जस्ट स्ट्रेट वैसारेक्टी इंस्टेड ऑफ अ लूप स्ट्रक्चर वैसारेक्टी, इन दैट केस किडनी विल स्टिल एबल टू क्रिएट द मेडुलरी ग्रेडियंट। ये आंसर सही है, ना कि ये आंसर सही है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे क्रिएट। ओके, क्रिएट कौन करता है? लूप ऑफ हेनले क्रिएट करता है। लूप ऑफ हेनले को आपने हाथ लगाया? बिल्कुल नहीं लगाया। तो आप स्टिल मेडुलरी ग्रेडियंट को क्रिएट जो है किडनी जो है क्रिएट कर सकेगी, बट उसको मेंटेन नहीं कर सकेगी। मेंटेन रखने के लिए उसको चाहिए वैसारेक्टी, वो भी लूप लाइक स्ट्रक्चर में। अगर लूप लाइक स्ट्रक्चर में नहीं है उसके पास, अगर स्ट्रेट वैसारेक्टी है तो स्ट्रेट वैसारेक्टी सोडियम क्लोराइड को लेके किडनी से बाहर भाग जाएगी। ओके, मेडुलरी ग्रेडियंट को आप मेंटेन नहीं रख पाओगे। सो द करेक्ट आंसर इज किडनी विल स्टिल एबल टू क्रिएट द मेडुलरी ग्रेडियंट बट विल नॉट बी एबल टू मेंटेन द मेडुलरी ग्रेडियंट। अगर इतना जो मैंने बोला फिर भी अगर समझ में नहीं आया, इन दैट केस आई एम गिविंग यू एंकर पॉइंट्स। इतने पॉइंट्स याद रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। ये पॉइंट्स है कि लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले क्या करता है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ओ, इट एक्ट एज अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो ग्रेडियंट को क्रिएट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड व्हाट इज वैसारेक्टी? वैसारेक्टी क्या करता है? वैसारेक्टी ये क्रिएट करता है काउंटर करंट एक्सचेंजर मैकेनिज्म। ओके, काउंटर करंट एक्सचेंजर एंड इट मेंटेन्स द ग्रेडियंट, इट मेंटेन्स द ग्रेडियंट। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भूलना मत यार। ओके, सो मेडुलरी इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट मेनली डेवलप ड्यू टू सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। ओके, एंड ये क्वेश्चन तो अभी हमने देख लिया। व्हाट इफ यू रिमूव द वैसारेक्टी? अगर आपने वैसारेक्टी को रिमूव कर दिया तो मेंटेन नहीं रख पाओगे, क्योंकि आपको सोडियम क्लोराइड को जो है वहां पे मेंटेन रखना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड फ्लो आएगा, ब्लड फ्लो लेके चला जाएगा सोडियम क्लोराइड को। मेडुलरी ग्रेडियंट जब आप क्रिएट करोगे उसको मेंटेन नहीं रख पाओगे। ओके गाइस, सो दैट वाज अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगर आपको स्टिल इसमें डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। कमेंट में क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो डिटेल्ड ट्यूटोरियल जो हमने देखा था काउंटर करंट मैकेनिज्म का, उसको आप ज़रूर एक बार देख लेना। उसमें और ज़्यादा डिटेल में हमने ये चीज़ देखी है। सो आई होप कि इससे आपके जो डाउट है क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस। बताइए ज़रा कमेंट में ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस।